10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, नीतीश कुमार कल सुबह बिहार के सीएम पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे। नीतीश इस नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी के साथ। इस वक्त पटना में नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू और बीजेपी के विधायकों की बैठक चल रही है। इसमें नीतीश कुमार को विधायक अपना नेता चुनेंगे। इसके बाद नीतीश राज्यपाल के पास जाकर आज रात को ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सरकार में भी शामिल होने जा रही है। अगर आपने पिछले 3 घंटे से टीवी नहीं देखा या सोशल मीडिया पर इस खबर के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें, आज शाम अपने विधायक दल की बैठक के दौरान ही बाहर निकलकर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपना इस्तीफा लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गए और उसके बाद देखिए 3 घंटे के अंदर ही नई सरकार शक्ल लेने लगी है। लालू यादव और कांग्रेस का साथ छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और ये नई सरकार कल सुबह शपथ भी ले सकती है। हमारे संवाददाता सौरभ पटना से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या अंदर बैठक शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, जदयू और बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है और सभी विधायकों ने, यानी दोनों दलों के विधायकों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है और उसके बाद सभी विधायक अपना समर्थन पत्र जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे और अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल के पास जाएंगे और सारे विधायकों का जो समर्थन पत्र है वह राज्यपाल को सौंपेंगे। जी अपने दर्शकों को जरा ये बड़ी खबर बता देते हैं सौरभ, जो आप हमें बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के घर पर बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया गया है। यानी बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का फैसला कर लिया है। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, यानी बीजेपी और जेडीयू के जॉइंट लीडर नीतीश कुमार एक बार फिर से बन गए हैं। अब सारे विधायकों के या दोनों पार्टियों के समर्थन पत्र लेकर नीतीश कुमार थोड़ी ही देर में डिनर के बाद अपने घर से राज्यपाल के पास जाएंगे और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सौरभ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सौरभ जी बिल्कुल, इस बीच मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की तबीयत खराब हो गई है। वह आईजीआईएमएस जो पटना में अस्पताल है उसमें भर्ती हो गए हैं। उनके नाक में इन्फेक्शन है, इसके कारण उनको एडमिट किया गया है। हालांकि मुझे लगता है कि अब जो राज्यपाल से मिलने का जो कार्यक्रम है वह कल ही हो पाएगा, कारण अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल खुद हॉस्पिटल गए हैं और उन्हें भर्ती कराया गया है। उनके नाक में कुछ इन्फेक्शन है। जी आप ये कह रहे हैं सौरभ, अगर राज्यपाल की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, इसका मतलब हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक अब कल ही हो पाए। लेकिन फिर भी अगर कल ये बैठक होती है, कल सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार पेश करते हैं, नंबर उनके पास है, तो क्या शपथ कल ही हो सकती है? फिर भी जी नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि शपथ जो है वो कल ही हो जाए, लेकिन अब सब चीज डिपेंड करता है कि राज्यपाल की तबीयत कैसी रहती है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें राज्यपाल को आईजीआईएमएस के प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया है और ये पता चल रहा है कि उनके नाक में इन्फेक्शन है। तो जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अन्य मार्ग में बैठक चल रही है और सारे जो विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या जदयू के हैं, सभी विधायकों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है और सभी अपना समर्थन पत्र जो है वह नीतीश कुमार को सौंप दिए हैं। लेकिन चूंकि राज्यपाल की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि समर्थन पत्र जो है वह नीतीश कुमार आज लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे, वो कल जाएंगे। तो इसके पहले ये भले हो सकती है कि बैठक के बाद काफी दिनों के बाद बीजेपी के और जो जदयू के विधायक हैं एक साथ डिनर करेंगे। जी सौरभ, इस बीच हम तस्वीरें भी देख रहे हैं सुशील कुमार मोदी बीजेपी के विधायकों के साथ। ऐसा लगता है जब सीएम नीतीश कुमार के घर के अंदर जाने थे उसकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। अब आप बता रहे हैं ये नीतीश कुमार को नेता इन दोनों पार्टियों के विधायकों ने मिलकर चुन लिया है। हालांकि आज रात को ही प्लान था नीतीश कुमार का राज्यपाल के पास जाने का, लेकिन राज्यपाल की तबीयत बिगड़ गई है। अब हो सकता है कि नीतीश कुमार और राज्यपाल की बैठक कल हो पाए। इस समय लालू के खेमे में और कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है सौरभ?
ये लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला कहा, उसी समय समझ में आ जाना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव की जो भाषा थी वह पूरी तरीके से बदल चुकी थी। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि एज ए सहयोगी दल लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को कुछ कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने हत्या का आरोप लगाया नीतीश कुमार पर। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मीडिया से बातें की थी, उस समय आपने इन चीजों का खुलासा क्यों नहीं किया था, तो लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि मुझे पता था यह होने वाला है। तो कहीं न कहीं एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह के कारण जो महागठबंधन की सरकार थी उसकी तिलांजलि दे दीजिए। और अभी जो लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास हैं उस पर काफी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वह जुटे हुए हैं और लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सौरभ हमारे साथ ही रहेगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि बिहार में कल ही नीतीश कुमार की नई सरकार शपथ ले सकती है, इस बार बीजेपी के साथ। अब तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी लालू यादव और कांग्रेस के समर्थन से, महागठबंधन की सरकार। लेकिन लालू यादव और कांग्रेस को छोड़कर नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ा और बीजेपी के साथ जाकर अब एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद आरजेडी पर नीतीश कुमार ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके सामने कोई चारा नहीं बचा था, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकते थे। लालू यादव ने नीतीश के इन आरोपों पर जबरदस्त पलटवार किया। लालू ने कहा नीतीश की पहले से ही बीजेपी से सेटिंग थी। हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिस्कस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं। हमने कोई मानव के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है। समूचा सेट था और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे। अब खुद वो बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था, तो हम लोग क्या गलती कहा। ये पूरा सेट है और वहाँ भी हमने अपनी बात कह दी थी। अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, तो संकट नहीं कर। आखिरकार आरोप लगा उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। नीतीश कुमार 302 के मुताबिक, मैं आपको इस एलायंस के बारे में बताया। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। जो डिक्लेरेशन दिए हैं उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया। फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बैठे थे। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी लेकिन लालच की नहीं, नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति। और हम बार बार कहते हैं अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। कौन सा जीरो टॉलरेंस, कौन सी ईमानदारी भाई। ईमानदारी भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। भ्रष्टाचार का तथाकथित आरोप से बड़ा है अत्याचार और एक नागरिक, एक वोटर की हत्या। अव्वल मुद्दाले नीतीश कुमार हैं। आज तो अब एक चीज पर जो भी होना था उसकी तार्किक परिणति हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर
निर्णय लेंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जो बिहार के हित में होगा, हम वो जरूर फैसला लेंगे। मिले हुए हैं भाजपा से, आरएसएस से, क्या सेटिंग है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से तुरंत ट्वीट कर दिए, नीतीश कुमार को बधाई दे दिए। जैसा देखा आपने, नीतीश कुमार ने एक एक करके कई तीर चलाए लालू यादव पर। लालू ने भी पलटवार खूब किए। ऐसे में जेडीयू क्या कह रही है, ये भी सुनिए। नीतीश कुमार को कहा है, उनकी बात राजनीतिक पैसा से व्यथित है वो। आज इनको समझ में आ रहा है, 2 वर्षों से सरकार में 7 बजे तक समझ में नहीं आया। कानूनी पे ज्ञान का मामला है ये, और कोई आपराधिक मामला नहीं है। इसमें ऑलरेडी ट्रायल भी नहीं चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे तो करप्शन की बात हो रही थी ना, यहाँ पर तो मुद्दा डिफरेंट था, लेकिन उसको इससे वो कोरिलेट करना चाहते हैं ताकि अपना डिफेंस निकाल सकें। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने ये पृष्ठभूमि दी जीती पाले। मैं आपको इस अलायंस के बारे में बता देता हूँ। कहीं न कहीं हम बहुत अनकंफर्टेबल थे। राहुल गांधी, हम चाहते थे कि हम लोग अकेले लड़ें, लेकिन लालू जी इस अलायंस में शामिल हो गए और ये एक अननेचुरल अलायंस था जो नेचुरली एंड कर गया है। धन्यवाद। क्या यहाँ भी अब स्थिर सरकार रहेगी? बिल्कुल ये स्थिर सरकार रहेगी, पहले भी रह चुकी, ये कोई बात नहीं। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब तो ये क्लियर हो गया है, काफी हद तक साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत पहले से चल रही होगी और इसीलिए 3 घंटे के अंदर अंदर सरकार बनाने का पूरा खाका तैयार हो गया और कल शपथ भी ली जा सकती है। अमित, बीजेपी में क्या सोच है, क्या माना जा रहा है बीजेपी में? नीतीश कुमार को अपने साथ लाकर बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा यही होने वाला है कि जो एक नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी एनडीए के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने की जो तैयारी हो रही थी, जो तमाम विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति और तमाम ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक दो ध्रुव पे चुनाव होगा। एक मोदी होंगे एक तरफ में और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष होगा। वो उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी सफल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी सफलता है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, बीजेपी की, क्योंकि जो उनके खिलाफ, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा अगर आप देखें जो कभी 2019 के आसपास या 19 के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन सकता था, वो चेहरा नीतीश कुमार का था। तमाम उनके पुराने रिकॉर्ड रहे हैं, किस तरह से उन्होंने सुशासन किया है, उनके कामकाज का एक्सपीरियंस था उनके पास। इन 3 सालों में, पिछले 2 सालों में कहीं ना कहीं अपने को वो बिहार से बड़ा करने की कोशिश भी की। शराबबंदी करके वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, एक अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे लगता है कि शायद उसमें नीतीश कुमार असफल रहे। नीतीश कुमार की जो एक कोशिश थी कि जो पूरा विपक्ष हो उनके इर्द गिर्द खड़ा हो जाए, उनको चेहरा आगे बढ़ाए, लेकिन शायद नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो गया था या आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक समर्थन उनको उस तरह से मिलना था या जो राजनीतिक अमित ठीक है, पार्टियों के भरोसे, अमित बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने जेडीयू को, नीतीश कुमार को अपने खेमे में किया है तो उसका बीजेपी को क्या फायदा है, साफ है। 2019 सबसे बड़ा फायदा है, लेकिन सौरभ, नीतीश को क्या फायदा हुआ इससे, या सौरभ नीतीश को नुकसान होगा इस फैसले से? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार मीडिया के सामने आया और एक एक बात पर अपनी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वो नोटबंदी का समर्थन किए थे, जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किए थे, तो किस तरीके से बयानबाजी हो रही थी आरजेडी के तरफ से। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं शुरू से ही, जब से गठबंधन का फॉर्म हुआ था, जब से सरकार बनी थी, तब से मैं अनकंफर्टेबल था, मैं असहज कभी नहीं रहा हूं। तो ऐसे गठबंधन में रहने का कोई फायदा नहीं है और पिछले 19 दिनों से मैं लगातार कोशिश कर रहा था, लगातार कांग्रेस के पास जा रहा था और यह कोशिश मेरी थी कि किसी तरीके से तेजस्वी को इस्तीफे के लिए राजी किया जाए, लेकिन किसी दल ने उनकी बातों को ध्यान में नहीं दिया और इसीलिए शायद इसी नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार को लग रहा था कि अब लालू के साथ या कांग्रेस के साथ उनके लिए आगे का जो रास्ता है वह काफी कठिन है। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ दोबारा जाने का फैसला लिया। ठीक है, यानी जाहिर है बीजेपी और जेडीयू ने अपनी सारी कैलकुलेशन करके फैसले किए हैं। अब आरजेडी और कांग्रेस को सोचना है कि उन्हें आगे क्या करना है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए News 24।